मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रत्येक को आपने एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। प्रभु, हम आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, पिता हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें समझने के लिए। हम प्रत्येक की आप सहायता करें। नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। आय के सारे समय प्रभु आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे कि मैं किस प्रकार असफलता से उभरूं, है ना। हम सबके जीवन में कभी ना कभी असफलताएं आती हैं, फेलियर्स आते हैं, और उसमें से कैसे उभरें। कितनी बार गिर जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं कि मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, हार मान लेते हैं। इसलिए बीते समय में हमने लूका 5वां अध्याय में हमने सीखा पतरस के जीवन से कि पतरस बोलता है, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत करी लेकिन एक मछली नहीं मिली। सारी रात। कितनी बार हमने इस बात को हमने सीखा कि जब हमारा सर्वोत्तम काफी नहीं होता, है ना, तब क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, किस सिद्धांत को। यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु पर पतरस की नाव में आया और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने संग रखना आपकी असफलता को सफलता में बदलने की सामर्थ्य रखता है। जब प्रभु आपके संग है, जब प्रभु आपकी उपस्थिति आपके साथ है, आप असफल नहीं, आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमने देखा कि पतरस की नाव में यीशु आया। ना सिर्फ इतना, प्रभु की उपस्थिति काफी नहीं है। नंबर दूसरा, पतरस को प्रभु यीशु बता रहा है कब मछली पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। यानी गाइडिंग फोर्स, अगुवाई करने वाला, है ना। पतरस अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर की योजना के अनुसार कर रहा। वो बात हमने परमेश्वर के वचन से देखा। इसलिए विफल होने का या फिर से असफल होने का कोई चांस नहीं है। आज हम उसका तीसरा पहलू, तीसरी बात को हम लोग देखते हैं। यह है परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में लेकर चलना। यहां पर इसलिए लूका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहां पर आप देखें, पतरस पर प्रभु यीशु पर के बात पर भरोसा करते हुए कदम बढ़ा रहा कि प्रभु तेरे कहने पर मैं जाल डाल रहा हूं, मुझे तुझ पर विश्वास है। प्रभु यीशु ने पतरस से ये नहीं कहा कि पतरस मैं तुझसे वादा करता हूं कि तू जाल डाल, तुझे बहुत सारी मछलियां मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन पतरस को इतना प्रभु ने बोला है ना, मुझे प्रभु पर विश्वास है। इस बार जब पतरस जा रहा है तो क्या देखते हुए जा रहा है कि प्रभु ना सिर्फ उसको जाल डालने, मछली पकड़ने के लिए भेज रहा है, प्रभु उसके संग है। वो बात यहां पर पतरस अपने जीवन में देख रहा है कि प्रभु उसके संग है और प्रभु बता रहा है जाल कहाँ डालना है ना। वो बात एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु संग में है, प्रभु बता रहा है। प्रभु सिर्फ बोल नहीं रहा, प्रभु साथ में भी है और प्रभु बता रहा है। इसलिए पतरस जब जाल डालने के लिए जा रहा है ना, अपने मछुआरे के टैलेंट पर भरोसा करते हुए नहीं जा रहा, बल्कि प्रभु पर भरोसा करते हुए कदम बढ़ा रहा है। और जब प्रभु पर भरोसा करते हुए कदम बढ़ा रहा है ना, असफलता फिर दूर दूर तक नहीं आती। आपको में असफलता का डर कब रहता है? जब मैं अपने टैलेंट पर, अपने भरोसे पर कदम बढ़ा रहा हूं। लेकिन यहां पर आप देखें, पहला बात प्रभु की उपस्थिति, नंबर दूसरा प्रभु की योजना के अनुसार,
तीसरा प्रभु के वायदों को अपने जीवन में लेकर, जब ये तीनों बातों को जब लेकर जब बढ़ रहा है पतरस, असफलता का डर ही नहीं है, जीवन में सफल होता है। इसलिए ये तीनों बातें जब हम एक एक के जीवन में होंगे, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु मेरे संग है। नंबर दूसरा, मैं अपने दिमाग से नहीं, प्रभु के मार्गदर्शन, परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन पर कदम बढ़ाऊंगा। तो नंबर तीसरा, प्रभु के वायदों पर विश्वास करते हुए कि वायदे मेरे लिए हैं, प्रभु ने मुझे दिए हैं, वो उसके अनुसार कदम बढ़ाने पर वचन क्या बोलता है, आप बेहतर परिणामों के लिए, है ना, अब दोबारा आप असफलता का इंतजार ना करें, बल्कि सफलता के बेहतर परिणामों को आप देखेंगे। इससे आगे वचन जब हम इसमें जब हम देखते हैं, बहुत बार ये सुनने में हम बोलेंगे, है ना, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको नहीं पता मैं किस हालत में हूँ, मैं किस परिस्थिति में हूँ, मैं इतना ज़्यादा बुरी तरह गिर गया हूँ, मैं इसमें से उठ नहीं सकता, मैं इसमें से बाहर नहीं निकल सकता, है ना। यहाँ पर बात आती है कि हम परिस्थिति से चाहे कितनी भी बुरी तरह पराजित हो गए, हम ऐसा लगे हम बुरी तरह हार गए, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे निराशा में आशा डालने वाला वचन है। मेरी निराशा की परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने अपने वायदों की कुंजी दी है। ये बात हम लोग इसलिए, जब हम परमेश्वर के वायदों के अनुसार कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर फिर काम भी करता है। यहाँ पर हम जब देखें लूका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन, जब चेलों ने प्रभु यीशु का कहना मानकर जब कदम बढ़ाया तो हुआ क्या। यहाँ पे लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ध्यान रखें, जब आप प्रभु का कहना मानकर, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की योजना, और नंबर तीसरा प्रभु के वायदे, जब आप इनके अनुसार हम जब कदम बढ़ाते हैं, तब आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। यहां पे लिखा है, इतनी मछलियां आ गईं कि इनके जाल फटने लग गए। और आपको मालूम है, ना सिर्फ इतना, 7वीं आयत में लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। आपको मालूम है, जब हम इन तीनों सिद्धांतों का पालन कर कर चलते हैं, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के इतने आशीषों को अनुभव करते हैं जो आप खुद अकेले संभाल नहीं पाते। फिर आप बोलते हैं, भैया मुझे जो प्रभु ने दिया है, मुझे उसे दूसरों को बांटना है, मुझे प्रभु ने जरूरत से बढ़कर आशीषें दी हैं, मुझे प्रभु ने मेरी मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से बढ़कर प्रभु ने मुझे इतना आशीष दिया है, मुझे वो दूसरों को बांटना है, दूसरों को देना है ना। प्रभु मेरे को, सिर्फ मेरे को ही आशीष नहीं देना चाहता, बल्कि हमारे द्वारा उनको भी आशीष देना चाहता है जिनकी जालें खाली पड़ी हैं। प्रभु ने ना सिर्फ पतरस को आशीष दिया, बल्कि पतरस के द्वारा औरों को भी आशीष दिया। यही ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है। लेकिन सारी शर्तें क्या हैं, मेरी असफलता, हम ना जाने व्यक्तिगत बहुत सारी अलग अलग बातों में विफल होकर पड़े होंगे, लेकिन पतरस का जीवन, ये वचन हम एक एक से बात करता है। नंबर 1, मैंने शायद अपने कोशिश से बहुत किया लेकिन हार गया। जैसे मैं बार बार बोलूंगा, पतरस बोलता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत करी। असफलता मेरे जीवन में इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं, मेहनत करने पर भी कुछ नहीं मिला, सारी रात मेहनत करी, है ना।
वो उसके बाद भी जब असफलता आती है, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, थके परेशान हैं। लेकिन अब करना क्या है? प्रभु यीशु को अब मेरी नाव में जगा देना। प्रभु यीशु को पतरस ने अपनी नाव दी कि प्रभु यीशु मेरी नाव को अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। पतरस ने यह नहीं बोला, प्रभु यीशु आप मेरी नाव में अभी मत आओ, मेरा दिमाग खराब है, मैं परेशान हूं, मेरे को मैंने सारी रात मेहनत करी, कोई मछली नहीं मिला प्रभु। जब सब कुछ अच्छा होगा प्रभु, तब आप आना मेरी नाव को इस्तेमाल करने। अभी आप मेरी नाव में मत आओ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, थका हुआ हूं। नहीं, जब मैं फेल हो गया हूं, जब कुछ नहीं है मेरे पास, तब प्रभु यीशु आ रहा है। मैं बोल रहा हूं, प्रभु तू मेरी नाव को अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इसलिए वचन कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या क्या चाहिए, फिर भी पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। नंबर 1 प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता, प्रभु मेरे साथ रहे, प्रभु के लिए मेरा सब कुछ इस्तेमाल हो, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए मेरा सब कुछ खर्च हो, है ना। अपने आप को, अपना सब कुछ को प्रभु को समर्पित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक राजा अपने राजमहल से निकलते हुए आ रहा था अपने रथ में। तब एक भिखारी कटोरी लेकर खड़ा था, उसमें कुछ चावल थे। तो राजा उस भिखारी के पास आया। राजा ने बोला, मेरे को चावल दो जो तुम्हारी कटोरी में है। भिखारी ने सोचा, मैं यहां पर इसलिए खड़ा था कि मुझे कुछ राजा से मिलेगा, यहां पे तो राजा मेरे से ही मांग रहा है। तो बहुत ही मन में कुड़कुड़ाकर एक अपने चावल की कटोरी में से एक चावल का दाना हाथ में दे देता है। राजा बोलता है, और दो। एक और निकाल के दे देता है। राजा बोलता है, और दो। एक और बहुत ही कंजूसी से कुड़ कुड़ कर चेहरा लाल पीला होकर दे रहा है। कारण क्या है? मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे सब कुछ मिलते रहे। मैं मांगने के लिए आया हूं, मैं देने के लिए नहीं आया। लेकिन जब राजा लौट गया, आपको मालूम है, जब उसने झांक कर देखा, जो कटोरी में से उसने 3 चावल के दाने दिए थे, वो 3 चावल के दाने अब उसकी कटोरी में सोने के रूप में है। कहने का मतलब, बाद में वो भिखारी बहुत पछताया, ये सोचकर कि अगर मैं अपना पूरा कटोरी उसको दे देता तो शायद मैं भिखारी दोबारा नहीं रहता। कहने का मतलब क्या है? अपने राजमहल, जब अपने नाव में पतरस बहुत कुछ बोल सकता था कि प्रभु मैंने सारी रात मेहनत करी, अभी आप मत आइए, कुछ नहीं मिला, मेरा मूड खराब है, दिमाग खराब है, थका हुआ हूं, परेशान हूं। बल्कि अपनी नाव को प्रभु की सेवकाई के लिए उसने दे दिया। जब प्रभु की सेवकाई का काम हुआ, प्रभु ने बोला, अब मुझे तेरी आवश्यकता को पूरा करना, क्योंकि तूने मुझे प्रथम स्थान दिया, है ना। वो बात हमने देखा। दूसरा, प्रभु की अगुवाई। प्रभु अगुवाई कर रहे, कैसे? पतरस, गहराई में ले चल, मेरा कहना मान, गहराई में ले चल, मैं बताऊंगा जाल कहां डालना। इसलिए पतरस अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा। और बाद में देखा, है ना, परमेश्वर बोलता है, मैंने तो मेहनत किया, लेकिन प्रभु तेरे कहने पर जाल डाल रहा हूं, है ना। मैंने अपना प्रयास किया, मैं फेल हो गया, तेरे कहने पर मैं ये काम कर रहा हूं, प्रभु के वायदों पर भरोसा करते हुए। उसके बाद हमने देखा, प्रभु कर सकता है आपके जीवन में भी, क्या बात कर सकता है। हमने देखा, जब प्रभु के कहने पे जाल डाला, जाल फटने लग गए, इतना प्रभु का आशीष उसने देखा।
इतना भर गया कि उसे अपने बाकी दूसरे नाव के साथियों को बुलाना पड़ा कि भैया आ जाओ, हमारी सहायता करो, आप भी ले लो। उनके नाव भी भरने लगे कि यहाँ तक कि डूबने लग गए। इतना बड़ा, कहने का मतलब जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर की योजना के साथ आप काम कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर के वायदों के अनुसार आप कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपके जीवन में आप असफलता नहीं बल्कि सफलता को अनुभव करते हैं। परमेश्वर की आशीषों को इतना अनुभव करते हैं कि आप कहते हैं मैं अकेला नहीं संभाल सकता, मुझे दूसरों को देना है, मुझे दूसरों को देना है। क्योंकि परमेश्वर ना केवल आपको आशीष देना चाहता है बल्कि आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष देना चाहता है ना। इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारे पास इतना हो कि तुम दूसरों को दे सको, है ना। मसीह जीवन ऐसा नहीं जो कहे मेरे पास कुछ नहीं है। मसीह जीवन ऐसा है कि मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों को देने के लिए मेरे पास है। वो मसीह जीवन यहां पर वचन में हम देखते हैं हर प्रकार से, आत्मिक आत्मिक रूप से भी। इसलिए वचन में जब हम आगे देखते हैं तो इन्होंने, पतरस ने और इनके चेलों ने क्या किया, जब इनको जिंदगी में पहली बार यहां पर हम देखते हैं, है ना, 10 मिनट के लिए गए और इतनी मछलियां पकड़ के लाए, जाल फटने लगे। कोने पर आने के बाद हुआ हो क्या, घटना क्या घट रही है, इतना बड़ा चमत्कार देखने पर क्या घटना घट रही है। वचन बोलता है यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रभु का इतना बड़ा आशीष देखकर पतरस टूट गया, है ना। जब आप सचमुच परमेश्वर के कामों को देखते हैं, आपको मालूम है मन टूट जाता है, नम्रता से भर जाता है। प्रभु मैं तेरी इन आशीषों के लायक नहीं हूं, मैं तेरे इन भलाइयों के लायक नहीं हूं जो तूने मेरे जीवन में किए हैं। नम्रता, टूटा हुआ मन, जो जिसको मालूम है मछलियां किधर छिपी हुई हैं, जो गहरे समुद्र की मछलियों को, उनके छिपे राज को जानता है, वो परमेश्वर मुझे भी अच्छे से जानता है। इसलिए दाऊद बोलता है तू मेरा उठना बैठना जानता है ना, सब कुछ का जानने वाला परमेश्वर। और आपको मालूम है आगे जब हम देखते हैं वचन कहता है इनके बारे में, आगे क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है क्योंकि इतना मछलियों के पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, है ना। वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना जो शमून के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने उनसे, शमून से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आप सोच कर देखो ना, सबसे हैरानी की बात क्या है, इतना मछलियां पकड़कर, इतना सब कुछ लेकर जब ये कोने पर आ रहे हैं, वचन कहता है इन्होंने जाकर ये नहीं सोचा ओहो हमें कितना पैसा मिलेगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे, हम नए जमीन जायदाद खरीदेंगे, बोलते हैं ना मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ये सब ख्याल दिमाग में नहीं है। इतना मछलियां पकड़ने पर वचन कहता है सब छोड़ दिया इन्होंने और यीशु के पीछे निकल गए। कहने का मतलब हमें एक बार का चमत्कार नहीं चाहिए, हमें चमत्कार करने वाला वो व्यक्ति चाहिए। मैं उसके साथ रहूंगा। इनको क्या मालूम चल गया, हम उसके साथ रहेंगे तो हमारे जीवन में वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हम उसके साथ रहेंगे तो हमें किसी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हमें उसका साथ चाहिए, हमें अब ये मछलियां नहीं चाहिए। आप सोच कर देखो ना, जिन्होंने प्रभु को देखा और जाना, उन्होंने, है ना, मछलियों को यूं ही छोड़ दिया कि प्रभु, आपको मालूम है जो प्रभु को अनुभव करता है उसके अंदर परमेश्वर से आशीष पाने का लालच नहीं है, उसे प्रभु से कुछ पाने का लालच नहीं, उसे प्रभु चाहिए।
बोलते हैं ना, मुझे प्रभु चाहिए। एक एक कहानी आप सब जानते भी होंगे। एक बार एक राजमहल से राजा बाहर निकलकर सारी प्रजा को घोषणा करता है कि मैंने राजमहल और उसके सारे खजाने खोल दिए, जिसको जो चाहिए ले लो। तो सारे दौड़ते हुए अंदर गए। कोई सोने का कुछ थाली ले रहा है, कोई सोने का कुछ और ले रहा है, कोई हीरे जवाहरात ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। उस समय एक नौजवान लड़का दौड़ते हुए राजा को पकड़ लेता है, राजा को कस के पकड़ लेता है। राजा बोलता है, तूने मुझे क्यों पकड़ा है? तू भी जाकर कुछ ले ले। तो नौजवान लड़का बोलता है, लोग तो सिर्फ सोना चांदी ले रहे हैं, मुझे राजा चाहिए। अगर राजा मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है। सारी बात क्या है? अगर प्रभु हमारे संग है, आप असफलता से ऐसे ही उबर जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखें। परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की योजना के अपनी समझ का सहारा लेने लेने के बजाय प्रभु की अगुवाई पाते हुए उसकी योजना के अनुसार काम करें, है ना। उसके वायदों को, निराशा को आशा में बदलने वाले उसके वायदे परमेश्वर ने अपने वचन में दिए हैं, उसके वायदों के अनुसार कदम बढ़ाएं। वो आपके जीवन को, आपके द्वारा बहुतों के जीवन को परमेश्वर आशीष में बदल सकता है, हर प्रकार से। और वचन हमें आगे जो बात हमें सीखने को बोलता है वो क्या है कि बेशक पतरस का सोच को आप देखें। पतरस ये सोच कर नहीं बैठा कि मैंने सारी रात मेहनत करी, मछली नहीं मिली, इसका मतलब समुद्र में कोई मछली है ही नहीं। पतरस को मालूम है, हाँ, मैंने मेहनत किया, मछली नहीं मिला, इसका मतलब मछली तो है लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया। उसी प्रकार कुछ समस्याएं हमारे जीवन में होंगी, कुछ बातें हमारे जीवन में होंगी जो जिससे हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और हमने खूब मेहनत किया लेकिन ऐसा लगा जैसे थक गए कि इसमें से शायद नहीं निकल पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उस समस्या का हल नहीं है, उस समस्या का हल है लेकिन हमें नहीं मिला। सारी बात है यीशु की। प्रभु यीशु को अपने संग रखें, उसकी अगुवाई में कदम बढ़ाएं, उसके वायदों के अनुसार चलें। कितनी बार असफलताएं हमें प्रभु सिखाता है उन्हीं के द्वारा कि हम कैसे सफल हों। असफलताओं के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि कैसे सफल होना है। और इसलिए परमेश्वर का संदेश इसमें क्या आता है? हम हार ना माने, हम हार ना माने, बल्कि इस बार प्रभु को अपनी नाव में बुला लें। इस बार प्रभु के मार्गदर्शन पर कदम बढ़ाएं। आप बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपका एक व्यक्ति के साथ होना कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। आपकी अगुवाई में कदम बढ़ाना क्या ही सौभाग्य है। प्रभु, आपके ऊपर भरोसा करते हुए, आपके वायदों के अनुसार चलते हुए कितना ही आशीषमय जीवन है। प्रभु, हमें एक एक को मदद कर पिता कि हम अपने जीवन के पराजय परिस्थितियों में प्रभु इन वचनों को ध्यान में रखते हुए, मनन करते हुए, बल पाते हुए हम आगे बढ़ने पाए। सब बातों के द्वारा प्रभु केवल आपका नाम ऊंचा होने वाला, केवल आपको महिमा मिले। प्रभु, केवल आपकी इच्छा हम एक एक के जीवन में पूरी होने पाए। आए कि सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम